मेरे पिछले वीडियो में 1 to 5 8.1 आपको दिया गया है सॉल्यूशन एनसीईआरटी का। हम लोग 6 से देखेंगे। ये 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले दो ट्रायंगल बना लेंगे। दो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल को यहाँ पर हम शो कर दिए हैं। गिवन दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। cos की फार्मूला होती है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। ये cos A, इस एंगल को यहाँ दिखाया गया, तो इस एंगल के हिसाब से यही बेस हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। तो बेस हो गया AD, हाइपोटेनस हो गया AC। फिर cos B, इस एंगल के हिसाब से ये बेस बन गया BE, हाइपोटेनस हो गया BF। AB इक्वल टू BE और AC इक्वल टू BF। AB सॉरी AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE। ये साइड इक्वल हो गया। AC इक्वल टू BF, AC ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो उनका एंगल इक्वल होता है। therefore एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड। यहाँ 6 का सॉल्यूशन हो गया। हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर चल रहे हैं। गिवन दिया हुआ है सॉल्यूशन cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू दी हुई है 7/8। cot थीटा की फॉर्मूला होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा की फॉर्मूला बेस बाय परपेंडिकुलर होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस दिया है 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, हाइपोटेनस स्क्वायर। ये दोनों को प्लस करेंगे 113। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, और ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, सो रूट अंडर 113 ही रखेंगे h की वैल्यू। अब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया 8 बाई रूट 113, क्योंकि हाइपोटेनस 113 निकला है। फिर हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा की फॉर्मूला होती है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 7 बाई रूट अंडर 13। अब हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1 माइनस cos थीटा होगा 1 माइनस cos थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी बना है। ये फार्मूला पुट हुआ यहाँ। तो a प्लस बी a माइनस बी की फार्मूला आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर, फिर नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। 1 साइन थीटा की वैल्यू है 8 बाई रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर। नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू है 7 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर। 1 8 का स्क्वायर 64, 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 रूट हट जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर
113 के स्क्वायर करेंगे तो 113। अब हम लोग यहाँ 1 रख करके डिनोमिनेटर 1 कर करके ऊपर एलसीएम लेंगे, तो 113 ही हो जाएगा। 1 है तो 113 माइनस 64, फिर नीचे भी एलसीएम लेंगे, 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 113 1 है तो 113 माइनस 49। अब इसमें से 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49, नीचे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64, नीचे 113। ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख देंगे और नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर 113 नीचे 64, 113 से 113 कट गया, 49/64। जो फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा की वैल्यू दी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7/7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन है। हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर चल रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या गिवन है। गिवन है 3 cot A = 4, तो cot A = इस साइड की वैल्यू ऊपर, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। cot A की वैल्यू दिया है 4/3, और cot की फॉर्मूला होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर करके हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस हो गया 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25। हाइपोटेनस स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाएगा, और ये 5 का पेड़ बन जाएगा इसमें, 5 × 5, और स्क्वायर रूट के बाहर 2 का 1 बनता है तो 5। हाइपोटेनस हो गया 5। इसके बाद हम लोग को सारा 10A का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 10A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस हो गया 4, तो 3/4। फिर हम लोग इसमें cos A और sin A आइडेंटिटी यूज हुई है, तो cos A की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos A की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हो गया 4 और हाइपोटेनस अभी फाइंड किया है 5। फिर sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस 5। अब हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1 - 10A² A 1 + 10A² A = cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। ये दोनों को इक्वल शो करना है, इक्वल है कि नहीं है। 1 - 10A² A, 1 - 10A की वैल्यू है 3/4, वहाँ 3/4 स्क्वायर करेंगे। नीचे 1 + 10A² है, 1 + 10A की वैल्यू पुट करेंगे उसमें, 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू पुट करेंगे उसमें 4/5 का स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर A, तो sin की वैल्यू 3/5, 3/5 पुट करेंगे। 1 3/4 का स्क्वायर 9/16 बाई 1 + 3/4 का स्क्वायर 9/16 इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। अब डिनोमिनेटर 1 रख करके ऊपर फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है और फ्रैक्शन एडिशन है। 16 1 का एलसीएम लेंगे, 16 ऊपर 1 है तो 16 - 9 बाई, फिर 16 और 1 का एलसीएम लेंगे, 16 1 है तो 16 + 9 इक्वल टू, इधर सेम डिनोमिनेटर है 25, 16 - 9, 16 - 9 इक्वल टू 7/16, फिर 16 + 9 25/16 इक्वल टू 16 में 9 माइनस करेंगे 7/25। इधर आ जाते हैं हम लोग 7/16/25/16। फर्स्ट फ्रैक्शन को ऐसे ही रख लेंगे और नीचे वाले फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा, और ये इक्वल टू में
7/25, क्योंकि यहीं से हम लोग दोनों साइन की वैल्यू पुट कर करके लाए हैं। 16 से 16 कट हो जाएगा, 7 1, यहाँ भी 1, 7 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7, 25 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, इक्वल टू में 7/25, दोनों इक्वल है। यही हमको चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो दोनों इक्वल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8.1 था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।